आज का वीडियो शायद तुम्हारी प्रोग्रामिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है और मैं ये कैजुअली नहीं बोल रहा हूँ। अब तक हमने पाइथन में लिखना सीख लिया, डिसीजन लेना सीख लिया, रिपीट करना सीख लिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। अगर तुम हर बार सेम कोड लिखोगे तो तुम प्रोग्रामर नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओगे। और यही जगह है जहाँ 90% बिगनर्स अटक जाते हैं। उनका कोड बड़ा होता जाता है, कंफ्यूजिंग होता जाता है और एक पॉइंट के बाद वो खुद ही समझ नहीं पाते कि उन्होंने लिखा क्या है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बताएं इसको तो फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जहां तुम एक बार कोड लिखते हो और उससे बार बार यूज कर सकते हो। मतलब कम एफर्ट्स, क्लीन कोड, पावरफुल लॉजिक। और रियल वर्ल्ड में जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो सब फंक्शन पर ही बिल्ड होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, गूगल, सब के सब बैकएंड में थाउजेंड ऑफ फंक्शन चल रहे होते हैं। तो अगर तुम फंक्शन समझ गए तो तुम प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर लोगे। चलो अब इससे फील करते हैं। सोचो तुम्हें 5 स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो हम इसके लिए पहले VS कोड में चले जाते हैं और VS कोड में हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वीडियो नंबर 7 से फंक्शन लिख लेते हैं। तो मैंने बोला सोचो तुम्हें 5 स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज निकालना है। नॉर्मल तरीका क्या होगा, तुम बार बार लिखोगे मार्क्स 1 इज इक्वल टू 80, तो मार्क्स 2 इज इक्वल टू 70, मार्क्स 3 इज इक्वल टू 90 और फिर कैलकुलेशन, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए फिर से सेम कोड। ये अप्रोच स्लो है, बोरिंग है और स्केलेबल नहीं है। अब देखते हैं स्मार्ट तरीका क्या है इसका। मैं यहाँ पे फंक्शन की एडिंग डाल देता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए हम डिफ का यूज करते हैं। डिफ एवरेज ए डी सी रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी। देखो अब ये फंक्शन बन गया है। अब तुम इसे बार बार यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए हम इसको प्रिंट करके कॉल कर लेते हैं। प्रिंट एवरेज 80 70 90। एक और कर लेते हैं, प्रिंट एवरेज 60 75 85। सेम लॉजिक है, मल्टीपल्स बार हम यूज कर सकते हैं। यही पावर है फंक्शन की। अब थोड़ा डीपली समझते हैं इसको। जब तुम लिखते हो डिफ एवरेज ABC तो इसका मतलब है तुम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जिसका नाम है एवरेज और वो 3 इनपुट्स लेगा। इन इनपुट्स को कहते हैं पैरामीटर्स। तो जब तुम फंक्शन कॉल करते हो एवरेज 80 70 90, तो ये एक्चुअल वैल्यू पास होती हैं, इन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है वो होता है आउटपुट। मतलब पूरा सिस्टम इनपुट प्रोसेस आउट पर ही टिका हुआ है, एग्जैक्टली सेम जैसे मशीन काम करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, फंक्शन तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम उसे कॉल नहीं करते। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बिगनर्स की। वो फंक्शन लिख देते हैं पर कॉल नहीं करते और फिर बोलते हैं कोड रन नहीं हो रहा है। अब एक और पावरफुल चीज समझते हैं, तुम फंक्शन के अंदर कंडीशन भी यूज कर सकते हो। तो हम करके दिखाते हैं आपको। डिफ चेक इवन एन इफ एन मॉड्यूलस टू इक्वल 0 रिटर्न इवन एल्स रिटर्न ऑड। अब अगर तुम लिखो प्रिंट चेक इवन 4, तो हम लिख देते हैं प्रिंट चेक इवन 4, आउटपुट होगा इवन, क्योंकि 4 हमारा इवन नंबर है। मतलब फंक्शन के अंदर तुमने लॉजिक डाला, कंडीशन डाली, डिसीजन लिया। ये सिंपल नहीं है, ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग है। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड कनेक्शन समझो। जब तुम यूट्यूब ओपन करते हो और सर्च करते हो पाइथन ट्यूटोरियल, तो बैकएंड में क्या होता है, एक फंक्शन तुम्हारा इनपुट लेता है, दूसरा फंक्शन डाटाबेस सर्च करता है, तीसरा फंक्शन रिजल्ट फिल्टर करता है। मतलब पूरा सिस्टम फंक्शन का नेटवर्क होता है। इसलिए फंक्शन समझना इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम का DNA समझ लेना। और ये डीप बात है जो बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं। फंक्शन सिर्फ कोड रियूज के लिए नहीं होता है, फंक्शन तुम्हारी थिंकिंग को मॉड्यूलर बनाते हैं। मतलब तुम प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो और हर पार्ट के लिए एक फंक्शन बनाते हो। स्किल डायरेक्टली यूज होती है मशीन लर्निंग में, AI सिस्टम में, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में। अगर ये स्किल स्ट्रांग है तो तुम कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैंडल कर सकते हो। अगर ये वीक है तो तुम बेसिक लेवल से ऊपर नहीं जा पाओगे। अब क्विकली रिकैप करते हैं, फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होता है? एक यूजर ब्लॉक ऑफ कोड। और ये बनता कैसे है? ये डिफ कीवर्ड से बनता है। इनपुट क्या होता है? हमारा पैरामीटर ही इनपुट होता है। जो हम पैरामीटर देते हैं उसे ही इनपुट कहा जाता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमारी रिटर्न वैल्यू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंक्शन तब तक कुछ नहीं करता जब तक तुम इसे कॉल नहीं करते। अब तुम ऑब्वियसली बिगनर से थोड़ा ऊपर लेवल तक आ चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डाटा स्ट्रक्चर, जहाँ तुम मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह मैनेज करना सीखोगे और वहीं से तुम्हारा डाटा हैंडलिंग स्ट्रांग होगा। अगर तुम सीखली पाइथन सीखना चाहते हो और मशीन लर्निंग में एंटर करना चाहते हो तो एक काम करो, इस वीडियो को एक बार फिर से देखना और खुद से 2 फंक्शन लिखने की कोशिश करना, तभी ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में लॉक हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।